बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स अमेंडमेंट 2024, पेंशन एंड कम्यूटेशन कैलकुलेशन अमेंडमेंट, फैमिली पेंशन रूल्स अमेंडमेंट्स, फैमिली पेंशन रेस्ट्रिक्टेड टू पीरियड ऑफ 10 years, पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स तरमीम 2024, पेंशन एंड कम्यूटेशन ग्रेजुटी कैलकुलेशन रूल्स तरमीम, फैमिली पेंशन तरमीम, फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के साथ सरासर नाइंसाफियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स में तरमीम कर दी गई है। पेंशन कैलकुलेशन और कम्यूटेशन ग्रेजुटी कैलकुलेशंस के फार्मूलाज को तब्दील कर दिया गया है। फैमिली पेंशन में तरमीम कर दी गई है। फैमिली पेंशन जस्ट 10 years तक मिलेगी। पेंशन रूल्स में क्या क्या तरमीम की गई है वो रिव्यू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट तारीख लाहौर 2 दिसंबर 2024, नोटिफिकेशन नंबर FTSR 34244/2023 B। पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 8 ऑफ 1974 के सेक्शन 23 के तहत हासिल इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए गवर्नर पंजाब ने फौरी तौर पर पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल में दर्ज झैल तरमीम करने पर खुशी महसूस की है। तरमीम पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स में पॉइंट 1 बाब 4 में आम पेंशन की रकम, ए सेक्शन 2 में मुकम्मल पेंशन की रकम, रूल 4.4 में। पॉइंट नंबर 1 झैली असूल 1 में पॉइंट 1 मौजूदा शर्त के बाद दर्ज झैल को दाखिल किया जाएगा। मजीद ये कि रज़ाकाराना रिटायरमेंट वॉलेंटरीली रिटायरमेंट की सूरत में दर्जा झैल कमी का आंसर लागू होगा। रिडक्शन फैक्टर बाय रिटायरमेंट एज 59 ईयर की एज में 2% रिडक्शन होगी, 58 ईयर की एज में वॉलेंटरी रिटायरमेंट 4% रिडक्शन होगी, 57 ईयर में 6%, 56 ईयर में 8% और 55 ईयर में 10% तक क्रॉस पेंशन में ये रिडक्शन होगी। यानी कि वो सरकारी मुलाजमीन जो इससे पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेते थे, अगर कोई सरकारी मुलाजम 55 बरस की एज मुकम्मल होने के बाद रिटायरमेंट लेता है, ग्रॉस पेंशन जब कैलकुलेट होगी तो उसमें से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टू देयर एज परसेंटेज डिडक्शन होगी और उसके बाद जो बाकी ग्रॉस अमाउंट होगी उस पर ग्रेजुटी और पेंशन कैलकुलेट की जाएंगी, जो कि सरासर नाइंसाफी है। बशर्ते के मजमूई पेंशन का हासिल दर्ज झैल फार्मूले पर किया जाएगा। ग्रॉस पेंशन कैलकुलेशन के फार्मूले को चेंज कर दिया गया है। ग्रॉस पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला क्या होगा? एवरेज बेसिक पे एज पर डिफाइंड इन सब रूल 4। सब रूल 4 में एवरेज बेसिक पे क्या डिफाइन की गई है? जिस ईयर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, प्रीवियस 3 years की आपकी बेसिक को कंसीडर किया जाएगा और उनकी एवरेज अमाउंट ली जाएगी। 1 जुलाई को बेसिक पे जो होगी वो कंसीडर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सरकारी मुलाजम रिटायरमेंट लेना चाहता है तो इस साल की उसकी 1 जुलाई 2024 की बेसिक पे, 1 जुलाई 2023 की बेसिक और 1 जुलाई 2022 की बेसिक पे, इन तीनों बेसिक पे को कैलकुलेट करके इनका एवरेज ले लिया जाएगा और जो अमाउंट आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ सर्विस मैक्सिमम 30 years, जितनी उसकी सर्विस बन रही है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 30 ईयर से अबव सर्विस बन रही है तो मैक्सिमम 30 ईयर कंसीडर होंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और डिवाइड कर देंगे 300 के साथ। तो ये जो अमाउंट आएगी ये ग्रॉस पेंशन के तौर पर कंसीडर होगी और उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर फार्मूला ग्रेजुटी कैलकुलेशन होगी, मंथली पेंशन कैलकुलेट होगी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वो नोटिफिकेशन रिव्यू किया कि जिसमें पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तमाम एनुअल इंक्रीजेस को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। पंजाब सरकारी मुलाजमीन के साथ वैसे ही सरासर नाइंसाफी 2 बरस से चल रही थी। इस वक्त वफाक का सरकारी मुलाजम अगर रिटायर हो रहा है तो उसको 5 एनुअल इंक्रीजेस मिल रही थी, जबकि पंजाब के सरकारी मुलाजम को जस्ट 3 एनुअल इंक्रीजेस मिल रही थी। ऑलरेडी मिनिमम 15 to 20,000 उसे मंथली पेंशन में लॉस बियर करना पड़ रहा था। अब जो 3 एनुअल इंक्रीजेस भी थी उनको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। वीडियो के आखिर में इसका लिंक दे दूंगा ताकि इसके बारे में मजीद आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। ये भी शर्त है कि सालाना पेंशन में इजाफा मुतलका माली साल के लिए मंजूर किए गए इडहाक रिलीफ अलाउंस के 15% की शरह से दिया जाएगा। साथ में ये भी कंडीशन आयद कर दी गई है कि सरकारी मुलाजमीन को जो एडहाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा उसके 50% के अकॉर्डिंग सालाना पेंशन में इजाफा किया जाएगा। तो ये पेंशनर्स के साथ भी सरासर नाइंसाफी होगी। पॉइंट नंबर 2 झैली
रूल 2 और 3 को ओमिट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। पॉइंट 3 झेली रूल 4 के लिए दर्ज झैल को तब्दील किया जाएगा। 4 रिटायरमेंट से पहले 3 साल पहले जुलाई के पहले दिन से शुरू होने वाली सरकारी मुलाजम की पर्सनल पे समेत गुज़श्ता 3 साल की बेसिक पे को पेंशन के हिसाब से शुमार किया जाएगा। यानी कि जिस साल सरकारी मुलाजम की रिटायरमेंट हो रही है तो उससे प्रीवियस 3 इयर्स की उसकी 1 जुलाई को जो बेसिक पे होगी वो गुज़श्ता 3 वर्षों की बेसिक पे ले ली जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग ग्रॉस पेंशन कैलकुलेट होगी। नोट 1 खुद मुख्तार या नीम खुद मुख्तार इदारे में सर्विस। एक खुद मुख्तार या नीम खुद मुख्तार इदारे में सरकारी मुलाजम की तरफ से हासिल करदा पे मिजाज सरमाया जिसका मुकम्मल तौर पर वफाकी और या सूबाई हुकूमत ने सब्सक्राइब किया है, किसी ओहदे पर तकर्री जिस पर कानून के मुताबिक होना जरूरी है और तनख्वाह या जिसका तयन वफाकी या सूबाई हुकूमत से करना जरूरी है को सरकारी मुलाजमत में दी गई तनख्वाह के तौर पर समझा जाएगा। यानी कि अगर कोई सरकारी मुलाजम ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस बॉडी में अपनी सर्विस सर अंजाम दे रहा है तो अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन जो उसकी पे फिक्स है वही पे के तौर पर कंसीडर होगी। नोट 2 तनख्वाह की इस्तिलाह में फॉरेन सर्विस में किसी सरकारी मुलाजम की तरफ से दी जाने वाली तनख्वाह या किसी और ओहदे की इजाफी फराइज की सरंजामदेही के लिए इजाफी तनख्वाह शामिल नहीं है। यानी कि पेंशन कैलकुलेशन के लिए अगर कोई सरकारी मुलाजम फॉरेन में सर्विस सरंजाम दे रहा है या फिर किसी और ओहदे का उसे इजाफी चार्ज मिला है तो उस पर मिलने वाली एक्स्ट्रा पे वो पेंशन कैलकुलेशन के लिए कंसिडर नहीं होगी या उसकी एक्चुअल बेसिक पे पेंशन कैलकुलेशन के लिए कंसिडर होगी। पॉइंट नंबर बी सेक्शन 3C फैमिली पेंशन में रूल 4.10 में पॉइंट नंबर 1 झेली रूल 1 से 6 के लिए दर्ज झैल को तब्दील किया जाएगा। पॉइंट 1 इस रूल के तहत मंजूर शुदा फैमिली पेंशन 10 साल की मुद्दत या दोबारा शादी तक जो भी पहले हो शरीके हयात की हद तक महदूद होगी। यानी कि फैमिली पेंशन शरीके हयात तक महदूद होगी, 10 साल की मुद्दत तक या उसकी दोबारा शादी तक महदूद होगी। 10 साल का अरसा गुजर जाने के बाद मंथली पेंशन डिसकंटिन्यूड हो जाएगी बशर्ते के एक गैर मसला शरीके हयात की सूरत में फैमिली पेंशन को ताहयात या दोबारा शादी तक की इजाजत दी जाएगी। इशूलेस स्पोज की सूरत में उसे फॉर द होल लाइफ और उसकी दोबारा शादी तक इजाजत दी जाएगी। मजीद ये कि अगर सरकारी मुलाजिम की एक से ज्यादा बीवियां हैं तो पेंशन बेवाओं में मुसावी तौर पर तकसीम की जाएगी। पॉइंट नंबर 2 मौजूदा झेली रूल 7 और 8 को बेतरतीब 2 और 3 के तौर पर दोबारा नंबर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 बाब 8 में सिविल पेंशन की कम्यूटेशन रूल में अल्फाज 1/2 के लिए 25% का लफ्ज बदल दिया जाएगा। कम्यूटेशन और ग्रेजुएटी कैलकुलेशन के लिए इससे पहले जो ग्रॉस पेंशन का 35% कम्यूटेशन कैलकुलेशन के लिए कंसीडर होता है अब उसके बजाय ग्रॉस पेंशन का 25% कम्यूटेशन ग्रेजुएटी की अमाउंट कैलकुलेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लीव इनकैशमेंट रनिंग के बजाय इनिशियल बेसिक पे पर दी जा रही है। रूल 17A को खत्म कर दिया गया है। पेंशन के बजाय 1 जुलाई 2024 से पेंशन कंट्रीब्यूशन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। फैमिली पेंशन को 10 साल तक महदूद कर दिया गया है। पेंशन कैलकुलेशन के लिए लास्ट रनिंग बेसिक पे के बजाय प्रीवियस 3 इयर्स की 1 जुलाई की बेसिक पे को कंसीडर किया जाएगा और उसकी एवरेज अमाउंट ली जाएगी। पेंशन कैलकुलेशन के लिए एनुअल इंक्रीजेस को भी डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। पेंशन केस, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट, LPR केस कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं इन हवालों से तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा जिसकी वजह से आसानी इनके बारे में बखूबी आप जान सकेंगे और अपने केसेस आप खुद प्रिपेयर कर सकेंगे।